दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश चल रहे थे। हर कोई नीतीश कुमार की इस चुप्पी के पीछे का राज जानना चाहता था। बिहार से 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी सीट पर मन्नन कुमार मिश्रा। जेडीयू इन सीटों पर अपने प्रत्याशी चाहती थी, लेकिन जेडीयू को प्रत्याशी नहीं मिले, तो अब जेडीयू ने बीजेपी के सामने एक नई शर्त रख दी है और वो नई शर्त इतनी ज्यादा हैरान करने वाली है कि उसे मानना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने यह मांग रख दी है कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 130 से 140 सीटों पर 130 से 140 सीटों पर बिहार के चुनाव में जेडीयू के प्रत्याशी होंगे। यह नीतीश कुमार ने दांव चल दिया है और बाकी जो सीटें बचेंगी, यानी तकरीबन 100 या 105 के आसपास जो सीटें बचती हैं, अब उसमें बीजेपी लड़े, चिराग पासवान लड़े, उपेंद्र कुशवाहा लड़े, जीतन राम मांझी लड़े, यानी जितने बाकी सहयोगी दल हैं वो सब उन 100 सीटों में चुनाव लड़े, 105-100 सीटों में। लेकिन 130 से 140 सीटों पर नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतारेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2 राज्यसभा की सीटें छोड़ी हैं। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा ले गए, एक सीट मन्नन कुमार मिश्रा। मन्नन मिश्रा बीजेपी की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के अलायंस का हिस्सा है। और अब बिहार के विधानसभा चुनाव में कितने घटक दल? उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, खुद बीजेपी और जेडीयू, 5 दल और कुल सीटें 243, जिसमें से नीतीश कुमार 130 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार के कहने पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, नीतीश खामोश हो गए। नीतीश ने आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, नीतीश खामोश हो गए। नीतीश नहीं बोले, इन 2 बड़े मुद्दों पर नहीं बोले, चुप हो गए। नीतीश के करीबी अधिकारी पर ईडी का शिकंजा कसा गया, नीतीश कुमार इस कड़वे घूंट को भी पी गए। लेकिन जब बात बिहार में विधानसभा चुनाव की आएगी, जब बात सीटों के बंटवारे की आएगी, जब बात यह आएगी कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तब नीतीश कुमार खामोश नहीं बैठेंगे और इसके संकेत भी मिलने शुरू हो गए हैं। नीतीश कुमार के कार्यक्रमों से दोनों डिप्टी सीएम ने दूरी बनाई, नीतीश चुप रहे, कुछ नहीं बोले। नंद किशोर यादव जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी पुस्तक के विमोचन समारोह में नीतीश कुमार को नहीं बुलाया गया, नीतीश वहां भी चुप रहे। लेकिन जब बात बिहार में सत्ता की आती है, बिहार में कुर्सी की आती है, खुले तौर पर समझिए, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आती है, तब नीतीश कुमार ना कुछ देखते हैं ना कुछ सुनते हैं, वो वही फैसला करते हैं जिससे नीतीश कुमार कुर्सी पर बने रहें। चाहे तेजस्वी के साथ जाने का फैसला हो, चाहे तेजस्वी से अलग होने का फैसला हो, चाहे बीजेपी के साथ जाना हो, चाहे बीजेपी से अलग हो जाना हो, चाहे इंडिया अलायंस का हिस्सा बनना हो या फिर एनडीए का हिस्सा बनना हो, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते। नीतीश तो ये चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव तय वक्त से पहले हो जाए, लेकिन बीजेपी उस पक्ष में नहीं है। तो अब बीजेपी के सामने नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग करके एक बात रख दी है कि 130 से 140 सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे, बाकी सीटों पर आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए। अब बिहार में बीजेपी खुद 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और अगर 100 सीटों पर बीजेपी लड़ती है, बाकी सीटों पर जेडीयू लड़ती है, तो बाकी किसी के लिए कुछ नहीं बचता, ना चिराग के लिए, ना उपेंद्र कुशवाहा के लिए, ना जीतन राम मांझी के लिए और ना ही पशुपति पारस के लिए। वो पशुपति पारस जिनको लोकसभा में सीटें नहीं दी गई थी और कहा गया था कि राज्यसभा में एडजस्ट कर देंगे, उनको ना राज्यसभा में एडजस्ट किया गया और अब विधानसभा में बहुत कम उम्मीद है कि पशुपति पारस को कुछ मिलने वाला है। यानी दोस्तों, बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां बीजेपी अगर नीतीश की इस बात में हां करती है तो भी नुकसान है, ना करती है
तो भी नुकसान है। यानी एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब क्या करेंगे, कैसे इस स्थिति से निपटेंगे, ये वही बता सकते हैं, वही जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चला है जिसमें मोदी जी, शाह जी और बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता फंस गए हैं। ना वो हां कर सकते हैं, ना वो ना कर सकते हैं। और नीतीश कुमार वो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, वो कभी भी बीजेपी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने लगातार नीतीश कुमार की मांगों को अनसुना किया है, उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी, तो नीतीश कुमार नाराज हैं। और उन्होंने अब ऐसी बात रख दी है जिसको मान पाना या ना मान पाना दोनों भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है। यानी दोस्तों, चुनाव भले ही हरियाणा में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, महाराष्ट्र में, झारखंड में जब होगा, लेकिन बिहार में सियासी हलचल एक साल पहले से ही बढ़ गई है, क्योंकि बिहार का चुनाव दोस्तों शायद बिहार की राजनीति के इतिहास का अब तक का सबसे दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, बिहार में मचे इस सियासी उठापटक पर और नीतीश कुमार की इस बात पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। नमस्कार।